हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए ए 700 केल्विन टेम्परेचर लिया है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। फिर उसी सब्सटेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, टेम्परेचर 500 केल्विन है और कैटलिस्ट यहां पर यूज किया गया है। ठीक है, कैटलिस्ट यहां पर यूज किया गया है। It was found that the EA is decreased by 30 किलोजूल पर मोल in the presence of catalyst। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है वो भी बता दिया है कि 30 किलोजूल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई। इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज, रेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन इज। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि जो कैटलिस्ट जो रिएक्शन है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो कंडीशन हमारे पास में, एक है विदाउट कैटलिस्ट और एक है विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं K1 और इसके लिए मान लेते हैं K2। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं EA1, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं EA2। ये टेम्परेचर हो गया T1, ये टेम्परेचर हो गया T2। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही आर्हेनियस इक्वेशन होती है। तो दोनों केस के लिए अलग अलग कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए यानी कि K1 इज इक्वल टू कितना होगा, ए ई की पावर माइनस कितना हो जाएगा, ई ए वन बाई आर टी वन हो जाएगा। दूसरे के लिए कितना होगा, K2 इज इक्वल टू होगा ए ई की पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी टू हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। तो K1 ये हो गया, K2 ये हो गया। तो हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज दे रखी है, रेट रिमेन्स अनचेंज, दैट्स मीन K1 इज इक्वल टू K2, यानी कि रेट में कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो K1 इक्वल टू K2 हो गया। तो K1 इक्वल टू K2 हो गया, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। ए ई की पावर माइनस कितना होगा, ई ए वन बाई आर टी वन इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस कितना होगा, ई ए टू बाई आर टी टू। ए से कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो गया। तो देन अब यहां पर सॉल्व करेंगे, तो एक काम करें, दोनों जगह पे ln ले लें। तो ln ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ए वन बाई आर टी वन इज इक्वल टू कितना होगा, ई ए टू बाई आर टी टू लिख सकते हैं। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर हो गया ई ए वन बाई टी वन इज इक्वल टू ई ए टू बाई टी टू। ये चीज तो यहां पर आ गई। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब समझते हैं। यहां पर देखिए T1 की वैल्यूज कितनी हमारे पास 700 है। ठीक है, यहां पर 700 आ गया। अच्छा, यहां पर EA2 कितना हुआ, डिक्रीज किया ना, तो EA2 इज इक्वल डिक्रीज कर रहा है, तो कितना हो गया, EA1 माइनस कितना डिक्रीज किया, 30 किया। तो इसको यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर अपन कर देंगे, क्या कर देंगे, EA1 डिवाइड बाई यहां कितना हो जाएगा 700 इज इक्वल टू, इस जगह पर रख देंगे EA1 माइनस 30 डिवाइड बाई यहां पर आ जाएगा आपका 500। तो यहां से EA1 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहां पर आपके पास में EA1 इज इक्वल टू होगा 7 EA1 माइनस 210। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में, इसको इधर ले आ गए, तो ये कितना हो, 6A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210। तो EA1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 600। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये आ जाएगी 201 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 5 होगा, 5EA1 इज इक्वल टू 7EA1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएगी उसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी, ये आ जाएगी 2EA1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 210। तो EA1 इज इक्वल टू आ जाएगा 105। देखिए यहां पर जो वैल्यूज निकल के आ गई वो कितनी आ गई है, 105। 105 क्या है, ये इनिशियल है ना। 105 क्या है, ये इनिशियल है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट जब रिएक्शन था उस जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, यानी कि EA2 की बात पूछ रहा है। तो यहीं पर इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हो गया EA2 इज इक्वल टू, ये हो गया 105 माइनस 30, दैट्स मीन ये आ गया 75। क्लियर, तो आप ये कह सकते हैं 75 किलो जूल पर मोल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो उस जगह पर आर्हेनियस उस जगह पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी डिक्रीज हो गई, और कितनी हो गई, वो 75 किलो जूल पर मोल हमको मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।